अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 23 सितंबर के एमडीकैट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, 32 ग्राम ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस मिक्स विद 64 ग्राम ऑक्सीजन एट 327 डिग्री सेल्सियस इन एन एडियाबैटिक वेसल द टेम्परेचर ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इज। इसमें आपको ये कहा हुआ है कि आपने 32 ग्राम ऑक्सीजन जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री है उसको मिक्स किया आपने 64 ग्राम ऑक्सीजन पे जिसका जो टेम्परेचर है वो 327 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसका फाइनल टेम्परेचर आपके पास क्या होगा। इसका ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट को याद नहीं है। वो कह रहा है कि मैंने प्लस माइनस करके देखा था लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा था। इस तरह से बनना भी नहीं था क्योंकि क्वेश्चन इस तरह सॉल्व नहीं होना। आपने स्टेटमेंट में देखा कि एडियाबैटिक सिस्टम है तो इसमें क्यू लॉस्ट किसके इक्वल होगा, क्यू गेंड के माइनस, क्योंकि क्यू लॉस्ट इज इक्वल टू माइनस क्यू गेंड, दोनों के साइन आपस में ऑपोजिट होंगे। क्यू का फॉर्मूला आपके पास होता है एमसी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एमसी डेल्टा टी। एमसी ऐसे ही आ जाएगा, डेल्टा टी पे हम लोग टी एफ माइनस टी आई करेंगे, सी से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आप लोग एम की वैल्यू 64 ग्राम पुट करेंगे, टी एफ इसी तरह रहेगा और 64 ग्राम के लिए आपके पास इनिशियल टेम्परेचर क्या है 600 केल्विन। आपने केल्विन में वैल्यू पुट करनी है ऐसा यूनिट्स में। उसके बाद राइट साइड पे भी आप लोग मैस की वैल्यू पुट करेंगे 32 और उसके लिए आप टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास है 300 केल्विन। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 500 केल्विन और 227 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास राइट ऑप्शन ये आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एच आई वी हैज़ हाउ मेनी जीन। एच आई वी के अंदर आपके पास 9 जीन्स होते हैं। केपीके की बुक के अंदर है। एच आई वी के अंदर 3 इंजाइम्स होते हैं, 72 स्पाइक्स होते हैं और 9 जीन्स होती हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट गेन बाय मैंगनीज इज। मैंगनीज की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास +7 होती है। ट्रांजिशन मेटल्स की फर्स्ट रो में हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का होता है, जबकि जो सेकंड और थर्ड रो होती हैं उनमें हमारे पास ओस्मियम की सबसे ज़्यादा होती है जो +8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन गैल्वेनिक सेल सॉल्ट ब्रिजेस। गैल्वेनिक सेल में जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसके अंदर KCl का एक्वस सोल्यूशन होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपकी KMT का पोस्टुलेट पूछा हुआ है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है काइनेटिक एनर्जी के। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, H2 + I2 गिव्स 2HI। द रिलेशन बिटवीन KP एंड KC फॉर दिस रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो KP जो होगा हमारे पास वो KC के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड रिक्वायर मोर एनर्जी। हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड की हमारे पास नेक्स्ट 2 टाइप्स होती हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर बॉन्ड हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसकी हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ज्योमेट्री ऑफ AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। AB3 टाइप की हमारे पास ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी या एंगुलर होगी। एंगुलर तब होगी जब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अगर साइड पे आप टेबल में AB2 AB4 इन सबकी ज्योमेट्रीज भी देख सकते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोएगुलेटेड प्रोटीन। कोएगुलेटेड प्रोटीन किसे कहते हैं, वो प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट हो चुका हो। डिसरप्ट होने का मतलब ये है कि वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी। हमारी कोएगुलेटेड प्रोटीन होती है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन होती है, वो अनफोल्ड हो जाती है। अब ये नॉन सोल्युबल भी होती है क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो इनर साइड पे बरीड होता है प्रोटीन का। लेकिन जब वो चेन अनफोल्ड हो जाएगी तो हमारी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो एक्सपोज हो जाएगा जिसकी वजह से प्रोटीन जो होगी वो नॉन सोल्युबल हो जाएगी। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच हार्मोन इन्वॉल्व इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन इन्वॉल्व होता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज इज टाइम पीरियड्स। आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। आपको पता है कि टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड होगा 1/2 हर्ट्ज यानी 0.5 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लैप्लेस स्पीड ऑफ साउंड। अकॉर्डिंग टू लैप्लेस करेक्शन हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन 40 जूल हीट इज प्रोवाइडेड एंड 20 जूल वर्क इज डन, इफ इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज 10 जूल देन फाइनल इंटरनल एनर्जीज। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U + W। डेल्टा U हमारे पास आ जाएगा UF - UI यानी फाइनल और इनिशियल वैल्यू। क्यू की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है क्योंकि हीट जो सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है, जबकि जब आप सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हो तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा नेगेटिव। वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 70 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से एनर्जी का यूनिट कौन सा है, ये तीनों ही एनर्जी का यूनिट है तो राइट ऑप्शन क्या आएगी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डुअल नेचर ऑफ लाइट इज एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन्ड बाय। लाइट की जो डुअल नेचर है यानी पार्टिकल और वेव नेचर जो है वो दोनों किसने एक्सप्लेन की थी, हमारे पास डेविसन और जर्मन ने की थी। राइट ऑप्शन इज अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी वेवलेंथ ऑफ अ ग्रीन लाइट इज 500 न्यूटन नैनोमीटर। इट्स फ्रीक्वेंसीज आपको वेवलेंथ दी हुई है और आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के थ्रू v की वैल्यू आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, आपको वेवलेंथ दी हुई है और आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो आपके पास आ जाएगी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन सन टेम्परेचर इज डबल्ड द एनर्जी ऑफ लाइट रीच ऑन अर्थ इज। ये क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया है कि बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग पी डायरेक्टली रिलेटेड होगा T⁴ के। आपका T 2 टाइम हुआ तो 2⁴ हमारे पास हो जाएगी 16 टाइम्स। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद स्टूडेंट को, उसने कहा कि रेक्टिफिकेशन से था। VRMS आपको 10 वोल्ट गिवन थी, ये भी नहीं याद कि फुल वेव रेक्टिफायर था या हाफ वेव रेक्टिफायर था, लेकिन आपने आउटपुट DC वोल्टेज को फाइंड करना था। आपके पास जो पीक वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS इज इक्वल टू V0/√2। लेकिन आपके पास यहाँ पे DC वोल्टेज पूछा हुआ है, तो अगर आपसे हाफ वेव में पूछा जाए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास DC वोल्टेज क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे VDC इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई पाई। तो अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन पूछा हुआ तो इसका आंसर आपके पास 3.182 आएगा। लेकिन अगर आपसे फुल वेव रेक्टिफायर का पूछा होगा तो उसमें आपका फॉर्मूला यूज़ होना है 2Vm/π, तो इसमें आपका आंसर 6.36 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन लेंजिस लॉ द इंड्यूस EMF इन इट्स कॉजेज। लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस EMF और उसकी जो कॉज होगी वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, यानी एंटी पैरेलल इसमें आएगी ऑप्शन राइट बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ईट स्फेरिकल बॉल इज अ चार्ज क्यू फॉर्म अ बिग बॉल ऑफ वोल्टेज 10 वोल्ट, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसको स्टेटमेंट एग्जैक्ट याद नहीं है। अब इसकी जब इसे नेट पे सर्च किया तो इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे मिल गई थी कि आपके जो 8 स्फेरिकल बॉल्स हैं आपके पास, हर एक के ऊपर चार्ज आपका क्यू है और वोल्टेज हर एक का 10 वोल्ट है। जब आप इन सब स्फेरिकल बॉल को कंबाइन करके एक बिग बॉल बना देंगे तो आपके पास टोटल वोल्टेज कितना होगा, इसको फाइंड करने का एक तो आपके पास लेंथी तरीका होता है V इज इक्वल टू 4/3πr³ करके, लेकिन आपके पास वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, उसमें 2 फॉर्मूलाज आप यूज़ करते हो। आपने शॉर्टकट देखना है, शॉर्टकट इसका ये होता है V big इज इक्वल टू N2⁻3 × V small। V big यानी जो हमारे पास लार्ज, जो हमारे पास लार्ज बॉल बनेगी उसका वोल्टेज, V स्मॉल वो जो हमें वोल्टेज दिया हुआ है, N हमारे पास होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। V big हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ हमारे पास बॉल्स कितनी है 8 की पावर क्या आ जाएगी 2/3 × V स्मॉल क्या है हमारे पास 10। अब आप देखें 8 हमारे पास 2 का क्यूब बनता है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब जो होगा 3, वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 4 और 4 × 10 क्या आ जाएगा 40 वोल्ट। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूट्रस ओपन इनटू यूट्रस। नेक्स्ट हमारे पास विजाइना के अंदर ओपन होता है जिसे हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन कंबशन एनालिसिस CO2 इज एब्जॉर्ब है। CO2 हमारे पास 50% QH के अंदर एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कोएगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। आपकी बुक की लाइन है एसिटिक एसिड की यूजेस में लिखा हुआ है। अच्छा, आप एक चीज़ को फोकस करें कि पिछले भी 3-4 टेस्ट में कंटिन्यूसली आपसे यूजेस में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट में हमारे पास जो लास्ट टेस्ट हमने डिस्कस किया था उसके अंदर एसिटिक एसिड का वो पूछा हुआ था कि एसीटोन एस्टर्स वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। उससे पिछले टेस्ट में हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन में से MCQs था, वो एंटी पोलियो वैक्सीन वाला, तो यूजेस को आप अच्छी तरह देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द when one vinyl chloride react with other 2 vinyl chloride then they will give us। अगर एक विनाइल क्लोराइड 2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेंगे ट्राई विनाइल क्लोराइड, जो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी बीटा यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्लाइसिन इज। ग्लाइसिन हमारे पास होता है वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल की ऑप्शन नहीं है, तो ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ ज्वीटराइन। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में आपके पास क्या होता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके हमारे पास एस्टर बना देते हैं। रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन हमारे पास जो एसिड हाइड्रोलिसिस होती है वो एस्टरिफिकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये दोनों हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर की ही एग्जांपल्स हैं, एपॉक्सी रेजिन भी और सिंथेटिक वार्निश भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम ऑयल इज कॉल्ड, जिसे हम लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। डी ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। डी ऑर्बिटल में आपको पता है कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +7 तक जो है वो रेंज करती है, जो हमारे पास फर्स्ट रो होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बेस्ट है, यानी बोथ बीटा एंड चार्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। यहाँ पे हमारे पास अब देखें रिएक्टिविटी हम इस बेस पे भी डिटरमिन करते हैं कि कार्बन चेन की लेंथ कितनी है। जितनी कार्बन चेन की लेंथ ज़्यादा होती है उतनी हमारे पास रिएक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में देखें हमारे पास कार्बन चेन सेम है, सिर्फ हमारे पास साइड ग्रुप्स का डिफरेंस, जिसमें एक हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आपको पता है कि फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी और रिएक्टिविटी दोनों को इंक्रीज कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन प्रोटॉन एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स। ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड में किस एंगल पे एंटर हो रहा है। अगर वो विदाउट एनी एंगल स्ट्रेट हम लोग उसे एंटर करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर आप उसे 90 के एंगल पे करवा रहे हैं तो फिर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल कि आप उसे किस एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फियर ऑफ गेनिंग वेट। वेट गेन करने का जो फियर होता है गर्ल्स के अंदर, उस डिजीज़ को हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग गो थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। आपको पता है कि नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जीन्स आती हैं, तो हमारे पास जो एक्स लिंक्ड डिजीजेज होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करती हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट अबंडेंट आइडेंटिटी। आपके नीचे ऑप्शन दी हुई है वायरॉइड, प्रियॉन या विरियॉन। अब देखेंगे हमारे पास जो वायरॉइड्स होते हैं वो वायरसेस से स्मॉलर होते हैं, और जो प्रायोन्स होते हैं वो वायरॉइड से स्मॉलर होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कीवर्ड है स्मॉलेस्ट यहाँ पे आपके पास कीवर्ड है स्मॉलेस्ट एंटाइटी। इनमें से सबसे छोटा हमारे पास क्या प्रायोन, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्केलेटल मसल। इनमें से किसके अंदर स्केलेटल मसल होगा? हार्ट के अंदर आपके पास कार्डियक मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर आपके पास स्मूथ मसल्स होते हैं, जबकि आई के अंदर आपके पास स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वायरस इज आरएनए नॉन इन्वेल्व्ड आइकोसाहेड्रल। आपकी जो फेडरल की बुक है उसके अंदर पोलियो वायरस के बारे में लिखा हुआ है कि ये नॉन इन्वेल्व्ड स्मॉल आइकोसाहेड्रल होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड बाय क्लेमेंसन रिडक्शन की। क्लेमेंसन रिडक्शन में कीटोन जो होती है आपकी अल्केन में कन्वर्ट होती है। अब आपसे पूछे बेंजल्डिहाइड की जब रिडक्शन होगी, यानी आप जिंक एमलगम और HCl के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास मिथाइल बेंजीन बनेगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फॉलोइंग इज करेक्ट पेनिट्रेशन ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। आपको पता है एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन P से ज़्यादा होती है, फिर P की D से ज़्यादा और D की F से ज़्यादा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फॉलोइंग इज मार्श गैस। मिथेन को आप लोग मार्श गैस भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिलेक्ट द फ्यूचर टेंस। इनमें से हमारे पास दोनों ऑप्शन राइट हैं। अली विल प्ले क्रिकेट ये भी हमारे पास फ्यूचर का टेंस है, और आई विल टेक टी ये भी हमारे पास फ्यूचर टेंस है। दोनों ऑप्शन हमारे पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन इन ग्राम पर लीटर एट -45 डिग्री सेल्सियस एंड 300 टोर प्रेशर। डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास होता है PM/RT। आप यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पुट करें, मोलर मास मीथेन का हमारे पास 16 होता है, R की वैल्यू पुट करें, और आपके पास क्या दिया हुआ है टेम्परेचर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.33, यानी राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी प्रोटीन प्रेजेंट इन काउज मिल्क। काउ के मिल्क में हमारे पास जो 82% प्रोटीन होती है वो सीजीन होती है। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी सेक्स ऑफ एम्ब्रियो इज डिटर्मिन्ड एट। इसमें ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है। आपको पता है सेक्स जो होता है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही डिटर्मिन हो जाता है कि जो हमारे पास कमिंग बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। अगर आपसे सेक्स ऑर्गन का पूछा जाए कि वो किस टाइम पे डेवलप होते हैं तो वो हमारे पास उसके लिए आंसर हमारे पास अल्फा आएगा। 6 to 7 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन वहाँ पे जाके हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिएक्शन ऑफ कार्बेनियन इन एल्डोल कंसंट्रेशन विद सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। आपकी बुक में रिएक्शन है कि कार्बेनियन जो है वो जब एल्डिहाइड पर एक्ट करते हैं तो उसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। राइट ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स ड्यूरिंग द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास रेडियल फोर्स 0 होगी, जबकि हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स होगी वो हमारे पास नॉन जीरो होगी। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है? नाइदर किन्नर नॉट जेनी हैव गॉन। हमारे पास आइदर और या नाइदर नॉट जब यूज होता है तो हम लोग जो इनकमिंग वर्ब यूज करना होता है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डील करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हमारे पास वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यदि नंबर ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन्स आपकी बुक में मेंशन है, ये राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नो मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन। मेटामॉर्फोसिस किस में नहीं होती? वास्प्स में भी होती है, साइक्लॉप्स में, स्कॉर्पियन, इन सब में होती है। कोलिम्बोलॉन में हमारे पास मेटामॉर्फोसिस नहीं होती।
अल्लाह हाफ़िज़।